सब अफगानिस्तान की जो जमीन कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए, क्यों नहीं। आज मुल्क में इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। अली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशतगर्दों का हमला, बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 एहलकार शहीद हो गए। इसमें हमारे इंतहाई कीमती अहम कर्नल काशिफ भी जो है वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। उनके साथ ही कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर भी जो है वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। काशिफुद्दीन साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो वाकया पेश आया है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, क्या नेटवर्क जो है वो अभी तक इतना स्ट्रांग है कि इतने बड़े लॉसेस पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना देखने पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, यकीनन शुमाली वजीरिस्तान में जो वाकया पेश आया है ये एक बड़ा वाकया है और इसमें जो नुकसान हुआ है ये नुकसान भी बहुत बड़ा है। लेफ्टिनेंट कर्नल भी इसमें शहीद हो गए हैं, कैप्टन भी इसमें शहीद हो गए हैं और शुमाली वजीरिस्तान में ये पहला वाकया नहीं है बल्कि काफी अरसे से वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान का टीटीपी के महफूज ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर टीटीपी के जो बड़े लीडर्स थे उनके घरों को, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। क्या है, यानी क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं? वैसे तो पाकिस्तान और ताल्लुकात के खराब अच्छे नहीं हैं, ये आप जानते हैं। हाँ भाई हाँ। और आपने देखा है कि उसको इंटैक्ट रखने के लिए अपने बॉर्डरों को हमारी फौज पाकिस्तान दिन रात वहाँ कुर्बानियाँ देती रहती है और वो तो चाहते हैं कि फेंस ना रहे। पर हालांकि जो फेंस जब लगाई गई थी और बड़ी आप हैरान रहेंगे, डबल फेंस है, यानी दरमियान में नो मैन लैंड है। खर्चा भी सारा हमने किया है, सोलर एनर्जी हो या बिजली हो वो हमने ही प्रोवाइड किया है, उसका बिल भी हम ही दे रहे हैं अपने पेट काट के। लेकिन ये भी है कि अफगानिस्तान से इस वक्त की जो हुकूमत भी वहाँ मौजूद है वो भी आपने देखा कि उनका भी रवैया पाकिस्तान के साथ ऐसा रहा है कि कई दफ़ा उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, उनको एंगेज किया गया है कि आपकी तरफ से जो लोग हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ, हमला करके उधर भाग जाते हैं। इस तरह कोयटा या बलूचिस्तान में भी वो इधर दहशत गर्दी करके और कोई खुद का शमला इस तरह के लोगों को मार के शहीद करके तो अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं। तो वजह यह कि अफ़गान हुकूमत जो है वो अपने आप को इस वक्त पूरी दुनिया में अमन की अलामत कहलवाती है। लेकिन आपने देखा कि बड़ा अफसोस है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत के इस वक्त ही करता धरता है, बल्कि मुझे तब भी याद है कि करज़ई था, बुरहानुद्दीन थे, ये सारे इनके लोग इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर में रहते थे और हमने उनकी जान की हिफाजत की, उनको रोटी दी, उनको खुराक दी, यानी अंसार मदीना वाला आप कह सकते हैं कि वो उनके साथ सलूक किया। लेकिन बदले में वो इस बात से बाज नहीं आते। हमारे अंदर जो मिस्टेक्स हैं हम क्या उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए मान लिया, जैसा कि प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा अपने पॉइंट को। जैसा कि यानी भी कहना चाह रहे क्या ये रद्द अमल है, ये जो अफगान पनाह गुज़ीनों को वापस भेजने का जिसका अमल अब फिर से शुरू होने जा रहा है उसका रद्द अमल आ रहा है? ये रद्द अमल नहीं है फिजा, ये अमल है। यानी हमने पाकिस्तान ने एक फैसला किया कि हम अनरजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस तो ये फैसला तो बड़ा सही है, बिल्कुल सही है। ब्रिगेड से भी तो बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, हमने पहले क्यों नहीं किया? जाना चाहिए था, लेकिन देखिए ना हुआ क्या, जब पाकिस्तान ने फैसला किया 3 अमेरिकन ऑफिसर्स, अमेरिकन रिफ्यूजीज के जो कंट्रोलर थे, जो उनकी डायरेक्टर थी, जो वो पाकिस्तान के अंदर आ गए, उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया कि आप अफगान रिफ्यूजी को वापस ना भेजें। अब जितने अनरजिस्टर्ड अफगान रिफ्यूजी वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब एक पॉइंट यहाँ से ये रह ना जाए कि हमारे यहाँ से जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे जाके प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन का पॉलिसी रूल्स होते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो हमारे मुल्क में भी होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हो, आपकी पॉलिसीज को फॉलो किया जाए। तो अगर वो जो हमने अगर ये स्टैंड लिया तो हमारा पूरा राइट था, हमारा राइट तो था, लेकिन हम बच कर गए ना, हम प्रेशर के अंदर आ गए। यहाँ पे 2 तरह के अफगान महाजिर रह रहे हैं, एक वो है जो रजिस्टर्ड है आपके साथ, एक वो है जिन्होंने पाकिस्तान के आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो उनको तो वापस नहीं भेजा जाता, वापस उन अनरजिस्टर्ड अफगान महाजिर को भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के जो क्रिमिनल्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, एक तो ये चीज है। तब हल भी तो लोग यही बताते हैं कि इस किस्म के अटैक्स करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, वरना टीटीपी तो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी ने किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा? उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों ने जाके उनको कि आपके बैकयार्ड में अगर
सांप होंगे तो वो आपको काटे ही काटेंगे। तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने, जबकि वो ये भी कहा जाता है कि जो टीटीपी है वो तालिबान गवर्नमेंट जो है उसी का एक हिस्सा है। तो फिर आखिर सर इनको अगर ये ना करें तो कोई और तरीका आपको लगता है इनको रोकने के लिए? साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान कई बार कह चुका है, जो मैं नहीं समझती कि सही है या नहीं है, लेकिन ये कि जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है तालिबान में को, वहां पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम जब से गवर्नमेंट बनी है तालिबान की तब से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक तो आरजू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। सबसे पहली चीज तो ये है। बट दूसरी चीज, जो सीरियस चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट बम्बार्ड करने से या बॉम्ब से तालिबान को या पाकिस्तान तालिबान को बर्बाद नहीं कर सकते। और यहाँ पर अफगान तालिबान जो है वो भी एक अपना गेम खेल रहे हैं। कारण उसका यह है कि उनको लाया गया था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने, उनको बनाया था पूरा पाकिस्तान के ISI के लोगों ने, जाके उनको वहां पर काफी फेमस चाय पिया और बोला कि अब हमारे कंट्रोल में है। और किस तरह से जो पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट किया उनको, पूरे वो जो जब भी जितनी भी जंग हुई थी। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान को लगा कि अफगान तालिबान जो है वो इनके कहने के पूरे जैसे ये कहेंगे वैसे सुनेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। वो अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से, जिस तरह से वो चाहते हैं, अपने जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करते हुए वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। जबकि उनको एक बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक अकेला देश था या मुल्क था जो कि उनको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन और बाकी कोई, किसी ने भी फॉरेन से कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद जो ड्यूरेंट लाइन के मसले में आपने देखा होगा कितना बहुत सख्त स्टैंड लिया था अफगान तालिबान ने। जहां तक कि उन्होंने याद दिलाया था कि 1971 की याद जो है हम पाकिस्तान को दिलाएंगे। उस तरह के स्टेटमेंट्स भी पिछले 2-3 महीने की बात है उन्होंने दिया था। तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं है जहां पर वो पाकिस्तान की कहने की जो बातें को सुनने की कोई ऐसा अभी तक तो कोई स्टेप ऐसा दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो बोलेंगे वो सुनेंगे। उल्टा वो और जो है जो ड्यूरेंट लाइन की जो इलाका है वहां पर उन्होंने बिल्कुल लाइव कर रखा है। लाइव करने का मतलब है कि वहां से एक्शन कर रहे हैं, बम्बार्ड भी करते हैं, मोटर बॉम्ब भी करते हैं, किसी तरह कभी कभी रेड करके कोई पोस्ट पकड़ लिया। और उसके अलावा जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर काफी सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफगान तालिबान का भी हाथ है। क्या इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से कोई और जो है इसका कोई जवाब दिया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान में एयर स्ट्राइक्स की गई थी, तो ये कहा जा रहा था कि अब ईरान की तरफ से दोबारा हमला किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले ईरान की तरफ से हो चुका था ना। तो ये अगर सिलसिला जो है वो दूर चलता रहे तो बात कहां पर पहुंचेगी वो आप जानते हैं। हमने आपको दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले